महाभारत युद्ध का समय आ चुका था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ खड़े थे। शंख बज चुके थे और पूरा वातावरण युद्ध की गर्जना से कांप रहा था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों के विरुद्ध युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मित्र, भाई और रिश्तेदार युद्ध के लिए खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसके हाथों से गांडीव धनुष छूटने लगा। आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार का विनाश नहीं कर सकता। ऐसे राज्य और विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोग ना रहें। अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर केवल नश्वर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए धर्म के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म, भक्ति और जीवन का ज्ञान देते रहे। यही ज्ञान आगे चलकर भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अर्जुन अभी भी श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में परमेश्वर हैं तो मुझे अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे विराट रूप को अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अचानक पूरा वातावरण बदलने लगा। श्री कृष्ण का शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उनके भीतर अनगिनत सूर्य एक साथ चमकते हुए दिखाई देने लगे। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। उनके भीतर गृह, नक्षत्र, देवता, अग्नि, पर्वत, समुद्र और अनंत लोक दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड स्वयं श्री कृष्ण के अंदर समाया हुआ हो। अर्जुन भय और आश्चर्य से कांप उठा। उसने देखा कि सभी योद्धा उस विराट रूप के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप इतना विशाल और भयानक था कि अर्जुन की आंखें भय से भर गईं। भगवान के हजारों मुख, हजारों नेत्र और अनगिनत दिव्य अस्त्र दिखाई दे रहे थे। पूरा आकाश दिव्य ऊर्जा से कांप रहा था। अर्जुन ने देखा कि समय स्वयं श्री कृष्ण के भीतर मौजूद है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही काल हूं, संसार का विनाश करने आया हूं। चाहे तुम युद्ध करो या ना करो, इन योद्धाओं का अंत पहले ही निश्चित हो चुका है। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह भावुक हो गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के निर्माता हैं। आप ही देवताओं के देव हैं। मुझे क्षमा कीजिए यदि मैंने आपको केवल अपना मित्र समझकर कोई गलती की हो। भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपना सामान्य रूप धारण किया। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका भय समाप्त हो गया था। उसने अपना गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। महाभारत का यह विराट रूप दर्शन हिंदू धर्म के सबसे अद्भुत और दिव्य क्षणों में से एक माना जाता है। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया दृश्य नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए यह संदेश था कि परमात्मा ही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है और धर्म की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है।